हेलो, मैं वाईबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण, और इस मिशन के अंतर्गत मैं मैथमेटिक्स की वीडियोस बना करके अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। जो मेरा तरीका है, माध्यम है, मोड है, इंग्लिश में लिखना है और इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज में आपसे बातचीत करना है, इंटरेक्ट करना है। मैं समझता हूँ पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत के तमाम हिस्से और केंद्रीय भारत के तमाम हिस्से इस तौर तरीके से वाकिफ़ है और इसी तौर तरीके से पढ़ते भी हैं काफ़ी हिस्से। इसलिए मैंने इस तौर तरीके को एडॉप्ट किया ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे संपर्क में रहें। मुफ्त में दी जा रही सुविधा का आप लाभ उठाइए, औरों को भी जोड़िए। आपके जान पहचान में, परिचय में यदि कोई है जो मैथमेटिक्स पढ़ता है ग्रेजुएशन में, उसको आप कनेक्ट करिए। हमारे इस चैनल पे ज़्यादातर आपको मिलेगा बीएससी मैथमेटिक्स का मैटर। एमएससी मैथमेटिक्स का मैटर बहुत ही सिलेक्टेड मिलेगा, क्योंकि एमएससी की सारी ब्रांचेस कोई पढ़ा ले जाए ये बहुत दुर्लभ बातचीत होती है और ये दुर्लभता मेरे अंदर फ़िलहाल तो नहीं है कि मैं एमएससी की सारी ब्रांचेस पे प्लेलिस्ट बनाऊं, सारी ब्रांचेस पे बुक्स लिखूं। ऐसा संभव नहीं है और न्याय नहीं हो पाएगा। इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स पर भी हमारा इरादा है बहुत सारे वीडियोस बनाने का, जो मैं अभी शुरू नहीं किया हूं। और आज तारीख है 15 अप्रैल 2022। इसलिए तारीख बता रहा हूं क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं शुरू नहीं किया हूं, तो पता रहे कि इस तारीख को मैंने कहा था कि शुरू नहीं किया है। खैर, मेरा एक चैनल और भी है, हीरामन राम क्या है, उस पर मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्ज़ापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ। उसमें आपको मेरी साहित्यिक गतिविधियों पर वीडियोस मिलेंगे और भी तमाम विषयों पर वीडियोस मिलेंगे। आप चाहें तो वहाँ भी जा कर के कुछ आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, जैकोबियंस। पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं कि कुछ व्यूवर्स बराबर जैकोबियन की डिमांड कर रहे हैं, तो आज ये सौभाग्य मिला हमें कि हम जैकोबियन शुरू ही कर दें। जैकोबियन जब पढ़ने चलोगे तो देखो तुम्हें क्या क्या मिलेगा। तुम्हें फंक्शंस का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तुम्हें डिटर्मिनेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, और ये सब तो तुम जानते ही हो, इंटरमीडिएट से पढ़ रहे हो। पार्शियल डिफरेंशिएशन की जानकारी होनी चाहिए। बस जैकोबियन का काम शुरू। डेफिनेशन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखो, लेट u1, u2, so on, un बी फंक्शंस ऑफ x1, x2, so on, xn। इस वाक्य का अर्थ पहले समझ लो। u1 इज ए फंक्शन ऑफ x1, x2, so on, xn। u2 इज ए फंक्शन ऑफ x1, x2, so on, xn, so on। un इज आल्सो फंक्शन ऑफ x1, x2, so on, xn। समझ लिए बात। इनमें से प्रत्येक डिपेंडेंट वेरिएबल इन सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शन है। तब u1, u2, so on, un का जैकोबियन x1, x2, xn के रिस्पेक्ट में इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। लिखिए, जैकोबी नाम के मैथमेटिशियन थे, उनके सम्मान में यह नामकरण हुआ है जैकोबियन। जैकोबियन का और कोई अर्थ नहीं है। जैकोबियन की एक मैथमेटिकल मीनिंग है, वो मैं लिखने ही जा रहा हूँ। एक नोटेशन तो देखो, ये कैपिटल J ब्रैकेट में डिपेंडेंट वेरिएबल्स u1, u2, so on, un। दूसरा नोटेशन है डेल u1, u2, so on, un अपॉन डेल x1, x2, so on, xn। ये दो नोटेशंस हैं। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों दिख रहे हैं। इसमें केवल डिपेंडेंट वेरिएबल ही दिखता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब डेफिनेशन लिखेंगे, डिटर्मिनेंट उसमें दिखेगा। डिटर्मिनेंट डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन डेल x2, सो ऑन, डेल u1 अपॉन डेल xn। अब u2 को उठाइए। डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2, सो ऑन,
डेल u2 अपॉन डेल xn, सो ऑन। लास्ट में un को उठाइए, डेल un अपॉन डेल x1, डेल un अपॉन डेल x2, सो ऑन डेल un अपॉन डेल xn। यही डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। u1 को उठाइए, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक बार x1 के रेस्पेक्ट में, एक बार x2 के रेस्पेक्ट में, सो ऑन, एक बार xn के रेस्पेक्ट में लिखते चले जाइए, फर्स्ट रो तैयार। u2 को उठाइए, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स x1 के रेस्पेक्ट में, x2 के रेस्पेक्ट में, सो ऑन xn के रेस्पेक्ट में लिख डालिए, सेकंड रो तैयार। un उठाइए, इसके डेरिवेटिव्स लिखते जाइए, ये nth रो तैयार। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट पर ट्रांसपोजिंग का असर नहीं पड़ता, यानी कि रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स से हम इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है। यानी अगर इस पहले कॉलम को हम पहली रो बना दें, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दें, nth कॉलम को nth रो बना दें, तब भी वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। तो कुछ ऑथर्स इसको वैसे भी लिखते हैं, यानी पहली रो में वो लिखेंगे डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल un अपॉन डेल x1, यानी x1 को फिक्स रखेंगे, इसको वेरी कराएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात कहने की? लेकिन मुझे ये ठीक लगता है, मैं इसको लिखूंगा, अपनी अपनी पसंद। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूं, और उसको हम एग्जाम्पल ना करके इलस्ट्रेशन कहते हैं क्या? हाँ, किसी डेफिनेशन को हम इलस्ट्रेट करने जा रहे हैं। चलो इलस्ट्रेशन ही लिखते हैं। इलस्ट्रेशन, we know that x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, यानी कि x भी r और थीटा का फंक्शन है, y भी r और थीटा का फंक्शन है। तो x और y का जैकोबियन r और थीटा के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा। सो दैट इनको सॉल्व करके उल्टा रिलेशन भी निकाल लेते हैं हम लोग ना, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। आर एक्स और वाई का फंक्शन है, थीटा भी एक्स और वाई का फंक्शन है। इसका मतलब हम आर और थीटा का जैकोबियन एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो कुछ डेटा पहले हम यहाँ पे कलेक्ट कर ले रहे हैं। नाउ डेल एक्स अपॉन डेल आर बराबर क्या होगा? कॉस थीटा। डेल एक्स अपॉन डेल थीटा बराबर क्या होगा? माइनस आर साइन थीटा। इसी प्रकार से डेल वाई अपॉन डेल आर इज इक्वल टू साइन थीटा। डेल वाई अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये पहली लाइन के हिसाब से हमने सब क्रियाक्रम कर दिया। अब दूसरी वाला देखेंगे। 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2x। 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2y implies that डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई आर, डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वाई बाई आर। और बढ़िया लिखना तो ऐसे लिख दो, implies that डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई आर। एक्स बाई आर माने कॉस थीटा। और इसी प्रकार से डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई बाई आर साइन थीटा। नेक्स्ट आल्सो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ये टेन इनवर्स के हिसाब से डेरिवेटिव लिखोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और डेल बाई डेल एक्स किसका? वाई बाई एक्स का, इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा। चलो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा? माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन आर।
इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए डेल थीटा अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई किसका, वाई बाई एक्स का, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई बाई एक्स का डेल अपॉन डेल वाई कितना होगा, 1/x होगा। तो कुल मिला के आ गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन आर। इतना डेटा इकट्ठा करने के बाद अब हम दो जैकोबियंस निकालेंगे, एक एक्स और वाई का आर और थीटा के रिस्पेक्ट में, और दूसरा आर और थीटा का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो ना, क्योंकि एक्स आर और थीटा का फंक्शन है, वाई आर और थीटा का फंक्शन है, तो एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, आर और थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। ऐसे इसमें आर एक्स और वाई का फंक्शन है, थीटा भी एक्स और वाई का फंक्शन है, तो आर और थीटा इसमें डिपेंडेंट हो गया, एक्स और वाई इसमें इंडिपेंडेंट हो गया, तो दो दो निकल जाएगा। आओ निकालते हैं, एक तो यही नीचे निकाल दे रहे हैं। देयरफॉर जैकोबियन यानी डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा बराबर क्या होगा, डिटर्मिनेंट डेल एक्स अपॉन डेल आर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल वाई अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल थीटा बाई डेफिनीशन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, सारी वैल्यूज फीड करो। डेल एक्स अपॉन डेल आर कहाँ है भाई, कॉस थीटा। डेल एक्स अपॉन डेल थीटा कहाँ है, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा ये है, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा माइनस आर साइन थीटा, फिर डेल वाई अपॉन डेल आर साइन थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा आर कॉस थीटा। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करिए, दिस इंटू दिस कितना होगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा, आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर। ये देखो कितना सिंपल है। और अब हम निकालने जा रहे हैं आल्सो डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई डेल थीटा अपॉन डेल एक्स डेल थीटा अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट डेल आर अपॉन डेल एक्स कहाँ है रे भाई, डेल आर अपॉन डेल एक्स ये डेल आर अपॉन डेल एक्स कॉस थीटा, डेल आर अपॉन डेल वाई साइन थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस साइन थीटा अपॉन आर। इसीलिए सब डेटा पहले निकाल लिए थे ना, हमको मालूम था जरूरत पड़ेगी। डेल थीटा अपॉन डेल वाई कॉस थीटा अपॉन आर मल्टीप्लाई करिए इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 1/r कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 1/r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/r। ये वाला निकला है r, ये वाला निकला है 1/r। देखो इसी का उल्टा ही तो है ये। तो एक देखने से हमको लग रहा है जैसे ये रेसिप्रोकल टाइप में है ना, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में dx अपॉन dy बराबर होता है 1 अपॉन dy बाई dx। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल रूल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में एग्जिस्ट करता है, बस पार्शियल डेरिवेटिव में ऑर्डिनरी रूल नहीं होता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये रेसिप्रोकल रूल पार्शियल डेरिवेटिव में होल्ड नहीं करता है, रेसिप्रोकल रूल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में होल्ड करता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि जैकोबियन में होल्ड करता है। यस, अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जैकोबियंस में रेसिप्रोकल रूल होल्ड करता है, जिसका उदाहरण आपके सामने अभी इसी इलस्ट्रेशन में है। इसके बाद पर्टिकुलर केस देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो आपस में लोचा है, उसी में देखते हैं पर्टिकुलर केस। आपसी संबंध है ना, जितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं सब के सब सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स
के फंक्शन है, यानी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड है। तो इसको हम हेडिंग डालेंगे ऐसा, पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस, if u1 equal to f1 of x1 comma u2 equal to f2 of x1 comma x2 comma so on comma un is fn of x1 comma x2 comma so on comma xn semicolon, then Jacobian of u1 कामा u2 कामा सो ऑन कामा un बराबर क्या होगा? चलिए लिखा जाए। पहले डेफिनेशन लिखो, डेल u1 अपॉन डेल x1 डेल u1 अपॉन डेल x2 सो ऑन डेल u1 अपॉन डेल xn डेल u2 अपॉन डेल x1 डेल u2 अपॉन डेल x2 सो ऑन डेल u2 अपॉन डेल xn सो ऑन डेल un अपॉन डेल x1 डेल un अपॉन डेल x2 सो ऑन डेल un अपॉन डेल xn। बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू डेल u1 अपॉन डेल x1 डेल u1 अपॉन डेल x2 जीरो होगा, क्योंकि u1 x2 पे डिपेंड ही नहीं करता है। u1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x2, तो x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी नहीं होगा, जीरो। ऐसे ही सब जीरो हो जाएगा। अब u2 देखें, u2 केवल फंक्शन है x1 x2 का, यानी डेल u2 अपॉन डेल x1 डेल u2 अपॉन डेल x2 एग्जिस्ट करेगा, बकिया सब जीरो होंगे। डेल u2 अपॉन डेल x2 डेल u2 अपॉन डेल x1 x2 बकिया सारे जीरो होंगे, एंड सो ऑन। लास्ट वाले में सभी एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि un x1 x2 xn सब पर डिपेंड कर रहा है। डेल u1 अपॉन डेल x1 डेल un अपॉन डेल x2 एंड सो ऑन डेल un अपॉन डेल xn। तो ये देखो लोअर ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट है, इसमें ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे सब जिंदा है, ऊपर सब एलिमेंट जीरो है। तो इसको खोलोगे, इसकी वैल्यू आएगी दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इज इक्वल टू डेल u1 अपॉन डेल x1 डॉट डेल u2 अपॉन डेल x2, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट डेल un अपॉन डेल xn। यही इसका जवाब है, यही इसका ये फार्मूला है। इस पर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन देखिए। इलस्ट्रेशन, if y1 is equal to 1 minus x1, y2 is equal to x1 into 1 minus x2, y3 is equal to x1 x2 into 1 minus x3 and so on, yn is equal to x1 x2 so on xn minus 1 into 1 minus xn semicolon, then del of y1 comma y2 comma so on comma yn upon del of x1 comma x2 comma so on comma xn, ये बराबर कितना होगा? अभी हम लोग फार्मूला निकालें। y1 is a function of x1 only, y2 is a function of x1 and x2 only, y3 is a function of x1 x2 and x3 only, yn is function of all x1 x2 xn minus 1 xn। ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है। तो ये जैकोबियन कितने के बराबर होगा? ये फार्मूला लिखा हुआ है, इस हिसाब से ये हो जाएगा डेल y1 अपॉन डेल x1 इंटू डेल y2 अपॉन डेल x2 इंटू सो ऑन इंटू डेल yn अपॉन डेल xn, और ये बराबर डेल y1 अपॉन डेल x1 कितना आएगा बताइए?
-1 आएगा, फिर ब्रैकेट लगाइए, डेल y2 अपॉन डेल x2, y2 का x2 के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, -x1 आएगा, यानी कि -1 इंटू x1 आएगा, इंटू डेल y3 अपॉन डेल x3 कितना आएगा, -x1 x2 आएगा, यानी कि -1 इंटू x1 x2 आएगा, एंड सो ऑन। डेल yn अपॉन डेल xn कितना आएगा, -x1 इंटू x2 इंटू सो ऑन इंटू xn -1, यही आएगा बेटा। तो देखो सभी में माइनस आ रहा है, तो -1 पे कितना पावर चढ़ जाएगा, जितने ये फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं, n, तो ये बराबर हो गया -1 होल टू दी पावर n। उसके बाद x1 पे कितना पावर होगा, x1 सभी ब्रैकेट में है और कुल ब्रैकेट्स की संख्या n है, n है, ध्यान से, नहीं, इसको लेके n है तो इसको छोड़ के n-1 हुआ, तो x1 पे पावर हो गया n-1, x2 एक और कम है तो x2 पे पावर हो गया n-2 एंड सो ऑन, और xn नहीं है, ये कहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, xn टू दी पावर कितना, देखो यहाँ 2 लिखा है तो n-2 है, और ये xn-1 पे पावर कितना आएगा, n-1 माने पावर कितना हुआ, पावर बताइए कितना हुआ, n कट जाएगा, पावर n हुआ, तो ये वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू, पैटर्न को ऑब्जर्व करके लिख दिया, क्या इसमें बहुत बड़ी बात थोड़ी है, -1 टू दी पावर n, x1 टू दी पावर n-1, x2 टू दी पावर n-2 एंड सो ऑन, लास्ट में xn-1, दिस इज द आंसर। आंसर मिला ले, क्या मिला ले जी, बहुत सिंपल तो है ये। मैं समझता हूँ इस पहले वीडियो को बहुत बड़ा साइज़ में ना करके यहीं रोकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में ये पहला वीडियो है, वीडियो जैसे ही बने आपको सूचना मिल जाए। और मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में आपको हम पहले तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स बता दें, जो सिंपल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, ये फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है तो आप जैकोबियन निकालो। उसके बाद फिर अगले मतलब वीडियो नंबर 3 में आपको हम कुछ रूल्स बताएंगे, जिसमें पहला रूल होगा चेन रूल, दूसरा रूल रेसिप्रोकल रूल ना, इस तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन वाला रूल है, 2-3 रूल हैं, वो हम तीसरे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस काम को यहीं ब्रेक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।